जो शुगर का पेशेंट है उसे क्या चीज़ खानी चाहिए इफ्तारी में और सहरी में? सबसे पहले ये है कि जो मैं अभी डाइट प्लान बताता हूँ सहरी के हवाले से कि सहरी में वो क्या खाएँ और अफ्तार में क्या लें। अगर ये चीज़ें फ़ॉलो करते हैं तो उनकी शुगर भी बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, किसी को फैटी लिवर के मसले हैं हुँ, वो बेहतर हो जाएँगे, किसी का मोटापा है तो वो आराम से अपना 5-6 किलो इस महीने में अपना वज़न भी कम कर लेगा। और जिन लोगों को पीसीओएस ख़वातीन में हुँ, मसाइल हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। और बहुत सारे प्रॉब्लम जो यानी कोलेस्ट्रॉल के जिस लोगों को मसाइल होते हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि ये ठीक। सारी बीमारी एक ही है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसमें हम लोगों ने जो सहरी में करना है सबसे पहले तो चिया सीड तुखमलंगा का 1 गिलास पानी में डाल के वो पी लेना है सहरी से पहले, 15-20 मिनट पहले पी लें। ठीक है। उसके बाद आपने हाई प्रोटीन और फैट का इंटेक ज़्यादा करना है, जिसमें 2 अंडे ले सकते हैं, उसको ऑमलेट बना के सब्जियाँ वगैरह डाल के उसको चम्मच के साथ खा लें। इसके साथ थोड़े से नट्स जो अफ़ोर्ड करते हैं वो नट्स ले लें, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न्स वो लाइक वो अवॉइड कर लें, वो ना लें। बाकी आप 2 से 3 कबाब ले सकते हैं, चिकन कबाब हो सकते हैं, बीफ कबाब हो सकते हैं, मटन के हो सकते हैं, दालों के साथ मिक्स हो सकते हैं, तो वो आप शामी कबाब ले सकते हैं। ठीक। इसके साथ आप यानी कि दही, घर का खालिस दही, हमारे यहाँ दही ये होता है कि बाज़ार का दही बाज़ार ले से आती आते है। हैं, खुला दही मिलता है, उसमें ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि बेसिकली शुगर को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा सबब बनते हैं। तो आप खालिस दही घर में बनाएँ और उसमें से भी एक उसको ग्रीक योगर्ट बना लें, उसमें से पानी निकाल लें, जो ठोस बच जाए वो चम्मच के साथ खा लें। ठीक है। तो इसके साथ आप कोई भी चाय, कॉफ़ी लेनी है तो साथ में वो ले सकते हैं। अब इसमें पराठे की बात है कि पराठा या रोटी वो अवॉइड कर लें, या अगर आपने लेना है तो साइज़ कम कर लें। ठीक सपोज़ है। आप 2 पराठे लेते हैं, आप उसको 1 कर लें, रोटी 2 लेते हैं तो 1 कर लें या आधी कर लें, चौथाई हिस्सा कर लें। तो उससे आपकी असल में हमारे लोग समझते हैं कि पराठे हम सपोज़ सहरी में 2 से 3 खाएँगे, हाँ जी। तो 1 पराठा लाइक दिन 10 बजे तक चलेगा, दूसरा 12 बजे तक चलेगा, तीसरा हमें असर के करीब-करीब पहुँचा देगा, फिर आगे 2-3 घंटे तो हम किसी तरह गुज़ार लेंगे। एक्चुअली होता नहीं है ऐसे। जब आप शुगर जिस्म में ज़्यादा डालते हैं, तो आपके ब्लड में शुगर जाएगी, वो आपके जिस्म से इंसुलिन उतनी निकलेगी। ठीक है। इंसुलिन उसको खुलियों में पहुँचा देगी। आप फिर वही 10-12 बजे फिर आपको चक्कर आ रहे होंगे, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही होगी, क्योंकि शुगर तो आपकी ख़त्म हो चुकी है जिस्म से। हुँ, लेकिन जो प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उससे आपको देर पा एनर्जी भी मिलती है। सारा ठीक दिन है। अगर आप सारे काम भी करते रहेंगे, मेहनत मशक्कत भी करेंगे, तो आपको रोज़ा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी। हमारे यहाँ होता ये है कि वो पराठों के साथ अटैचमेंट है कि पराठे 2 से 3 पराठे खा लेने हैं, उसके बाद फिर अगर सहरी करके सो जाना है, तो फिर खट्टे डकार, उल्टी, मतली ऐसा ही की है। कैफ़ियत होना, पेट भारी हो जाना, सख्त हो जाना, कब्ज़ की शिकायत होना, वो दरअसल इन्हीं गलतियों की वजह से हो रही होती है। तो ये अगर सहरी में ये इस तरीके से कर लें, तो सहरी बहुत अच्छी तरीके से गुज़र सकती है।